नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक गांव सोरम एक और बड़े उत्सव का गवाह बनने जा रहा है। 16, 17 और 18 3 दिन के लिए सोरम में पूरे देश की सौरखाप पंचायतें जुटेंगी। सौरखाप से जुड़े लोग आएंगे और किन किन विषयों को इस पंचायत के माध्यम से आवाज़ दी जाएगी, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। और इसी बीच बिहार में जहां पहले चरण का मतदान हुआ, तो उसी दौरान राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिए हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डालने का। तो इन सारे मुद्दों पे क्या राय है चौधरी राकेश टिकैत जी, आइए चर्चा करते हैं। तो चौधरी साहब, जो सौरखाप पंचायत होने वाली है, किस तरह का आयोजन है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इस आयोजन में आने की संभावना है? आएंगे तो लोग इसमें, और ज़्यादा बड़ी तादाद में इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ज़्यादा लोग आएंगे। उत्तराखंड से भी जो खाप सिस्टम और सामाजिक सुधार पे जो लोग भी काम करते हैं, ये मेनली उनका प्रोग्राम ये रहेगा। 16, 17, 18 नवंबर 2025 ये 7वां सम्मेलन है आज़ादी के बाद का। और खाप पंचायतें हमेशा समाज सुधार की बात करती है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो या दहेज प्रथाएं हों, शादी में कम खर्चे की बात हो, या कहीं पेड़ लगाने की बात हो, या और समाज में कैसे मृतक भोज का ये बड़े इश्यूज में रहते हैं। और जो 1950 वाली जो पंचायत हुई थी, उसमें से गोत्र विवाह भी खोलने की बात हुई थी, वे प्रस्ताव आज भी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। जैसे सैगोत्रीय विवाह है, समाज में आज भी स्वीकार्यता नहीं है इन चीज़ों की, और कानून छूट देता है। तो एक जो द्वंद्व है खाप पंचायतों में या कानून के बीच में, उन्हें किस तरह से देखते हैं और क्या इस तरह के मुद्दे भी? बात करेगा सैगोत्र ये विवाह जो एक ही गोत्र में विवाह होते हैं, तो वो उस टाइम पे भी प्रतिबंध थे, और वो तो आज भी उसको मान्यता नहीं देंगे। से जातियां को मान्यता दी थी उसमें कि कई जातियां आपस में शादियां कर सकती है। और जो सैगोत था, उसका तो प्रस्ताव उस टाइम पे भी था कि उसमें शादियां नहीं होगी। तो ये है, और बहुत जगह करता है कोई, तो वहाँ के उनके रिलीजन्स है आपस के। और मेनली फोकस तो ये रहेगा कि समाज सुधार हो, खर्चे कम हो, खेती बाड़ी ठीक हो, क्योंकि ज़्यादातर खेती बाड़ी किसानों से जुड़े हुए मामले इसमें रहते हैं। और सौरखाप पंचायत आपस के झगड़ों पे बड़ा फोकस रखती है कि आपस के झगड़े ना हो। और जहाँ जहाँ खाप पंचायतें काम करती है, वहाँ पे झगड़े आपस में फिसाद जो है उसको निपटाने का काम भी करती है। और सस्ते में लोगों का काम हो जाता है। कोर्ट में जाएंगे तो खर्चा होगा, और यहाँ पे फ्री में उनका काम होगा, और मान सम्मान के साथ में हो जाता है। खाप पंचायतें, बहुत से विवाद ऐसे है भाई, गांव के दो पक्षों का विवाद हुआ, समझौता हो गया, लेकिन बहुत सी जगह देखने के लिए मिलता है कि भाई पुलिस उन समझौतों को मान्यता नहीं देती, या जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो कि तो चलती रहती है। जगह है कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो एक प्रोसेसिंग है प्रशासन की। ये अभी ज़्यादा हुआ है, पहले ठीक था कि समझौता गांव में हो गया और वो सब जगह लागू हो गया, लेकिन कोर्ट में जाके एक दूसरे के पक्ष में गवाही दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो क्या खाप पंचायतों के अधिकारों को भी और कानूनी तौर पर मान्यता मिले, इस तरह का प्रस्ताव भी इस ये तो नहीं अभी ज़्यादा कह सकते कि किस तरह के प्रस्ताव वहाँ पर आएंगे। वहाँ सबके सुझाव होंगे, उस पर एक ड्राफ्ट और एक प्रस्ताव बन जाएगा, सभी लोग फिर उन्हीं प्रस्तावों पर अपना काम करें। जो आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है और कई जगह पहनावे पे भी उसका असर दिख रहा है, लोक लाज फिलहाल कम दिखाई दे रहा है, तो क्या इस पंचायत के जरिए ये पहनावा अब अपने क्षेत्र के हिसाब से है, जो हरियाणा का है वो यहाँ पे नहीं है, जो पंजाब का है वो यहाँ नहीं, जो यहाँ का है वो पंजाब में नहीं, महाराष्ट्र का अलग है। ये पहनावा मौसम के हिसाब से बना होगा। जो पश्चिम कल्चर है वहाँ पे धूप कम है, तो इसलिए थोड़ा सा उनका पहनावा कम था, उसको यहाँ पे अपना रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा वो देने की ज़रूरत नहीं है पहनावे पे। और वे ना
बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। पहले 4 गोत्र में शादी नहीं होती थी, अब 2 छोड़ते हैं। तो क्या राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां भी इस पंचायत का हिस्सा बनेंगे? वहाँ राजनीति का कुछ नहीं, वहाँ तो समाज के लोग हैं, वे भी समाज की मुख्य धारा के लोग हैं। राजनीति का अलग चीज़ होगी। वहाँ कोई भी उस मीटिंग में आवे, वो राजनीति बाहर करे। और हर आदमी राजनीतिक है, हर आदमी वोट देता है, लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ों पे ध्यान रहेगा। किसी जाति के खिलाफ ना कोई बोल रहे, और किसी पॉलिटिक्स में कोई किसी के खिलाफ ना बोल रहे। एक ऐसा साझा मंच है जिसपे हर आदमी अपनी समाज सुधार की बात कर सकता है। तो राजनीति से ऊपर हटके ये मंच रहेगा। राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति किसकी किस में आस्था है। जैसे हम गांव में गए, हमने कहा भाई खाप पंचायत वाले काम नहीं करेंगे जी, खाप पंचायत वाले कहाँ हैं? कोई खाप पंचायत का कोई अलग संगठन थोड़ा, ये तो यही तो लोग हैं। ये कुछ यूनियन में है, कुछ लोकदल में है, कुछ बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ समाजवादी में है, ये तो सारी पार्टी में है। खाप पंचायत की कोई अलग सा वो नहीं है बॉडी के, वो काम कर रही है। तो सभी लोग पार्टी में है कि सभी लोग अब अपना काम करें। जब वहाँ पावे तो एक मंच हो गया वो, तो उस पर अपना काम करे। पार्टी पॉलिटिक्स से हट के खाप पंचायत हैं ये। ऐसी भी चर्चाएं चलाई जा रही है कि साहब एक जाति का सम्मेलन। नहीं, ऐसा कोई नहीं। वे सब अब अपनी जाति के चौधरी हैं, वे सब लगे हुए हैं, और सब बड़ी तादाद में वे सब लोग आएंगे। तो सर्वजातीय पंचायत है सामाजिक तौर पे, जो बड़े चेहरे हैं दूसरी जातियों के, किस किस की पुष्टि होगी जाने की? नहीं, अभी ये नहीं पता कि कौन आएगा उसमें। ये तो ओपन ही है, सबको बता रखा है भाई सब अपनाओ, और अपनी जाति के जो उनके बड़े चेहरे हैं वे अपनी जाति वालों को बुलवाओ। अगर जाति सिस्टम से ये तो बुलवा लो, जो जिसको बुलवाना चाहे बुलवा लो। कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ से भी आदिवासी समूह के लोग आएंगे। उनके जो समूह हैं वे आएंगे, और पूरी कल्चर में आएंगे वे। तो उनका भी जो वहाँ की कल्चर है, वेशभूषा है, तो वो देखेंगे। जैसे आदिवासी है तो वहाँ की महिलाएं गोड्डू तक वो पहनती है वहाँ पे, तो उनका कल्चर है वहाँ का। तो अपनी कल्चर में तीर धनुष के साथ में वे लोग आएंगे यहाँ पे, तो अपनी कल्चर वे दिखाएंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे अपनी कल्चर का प्रदर्शन जरूर करें, यहाँ के लोग भी उसको देखें। अलग अलग जगह की अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं। बिहार में चलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दों भी चर्चा कर ले। हालांकि आप राजनीतिक विषय बैन ही किए अलग बात आपने, लेकिन बिहार में पहले चरण का मतदान हो से ठीक पहले राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डालने का। तो कितनी सत्यता आपको इन आरोपों में नजर आती है? देखो, कुछ न कुछ तो है। जैसे आज भी देख रहे थे हम, कोई आदमी की दिल्ली में भी वोट है, उसने बिहार में वोटिंग करा, तो इन लोगों को वही पकड़ना चाहिए। जो एक ही उसमें वोट, उनके वोटर कार्ड बिहार के भी बन रहे हैं, और 2-2 वोटर कार्ड बन रहे, 3-3 बन रहे, तो यही तो फर्जीवाड़ा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो जो सरकार का चुनाव आयोग SIR लेकर आया है, अब पंचायत स्तर पर भी वो व्यवस्था लागू की जा रही है। SIR को आप किस तरह से देखते हैं? अब देखो क्या उसमें होता है, वो तो जांच का पॉलिटिकल पार्टी वाले देखेंगे उसको। पॉलिटिकल पार्टी वाले उस पर निगरानी रखे अपने उस पर। विपक्ष तो आरोप लग रहा है भाई SIR के जरिए दूसरा ही खेल हो रहा है। खेल होगा, ये कुछ की वोट काटेंगे और कुछ वोट देंगे, वोट कटिंग होगी उसमें। ये तो एक बहाना रहेगा, लेकिन वोट कटिंग होगी। अपना निगाह रखे विपक्ष क्या कर रहा है भाई। विपक्ष की जिम्मेदारी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि सरकार नुकसान कर रही, तो जिनको इलेक्शन लड़ना है वे अपनी वोट की निगाह रखें। तो मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक गांव सोरम एक बार फिर से सर्वखाप पंचायत का साक्षी बनने जा रहा है। पूरे देश से, विशेष तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ शामिल होंगे, लेकिन कई अलग अलग तरह की सभ्यताओं का मेल भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। छत्तीसगढ़ से आदिवासी समूह आएंगे और हर क्षेत्र से लोग अपनी संस्कृति और भाषा, अपने सांस्कृतिक परिवेश की झलक लेकर इस आयोजन में शामिल होंगे। शामिल तो होंगी राजनीतिक हस्तियाँ भी, लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों के तौर पर होगी। चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मंच जाति से भी ऊपर है और राजनीति से भी ऊपर है। यहाँ बात होगी समाज में सुधार की, और यहाँ हर जाति के जो प्रमुख लोग हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे, सर्वखाप पंचायत में शामिल होंगे। ये किसी जाति विशेष का सम्मेलन नहीं है।